5 मार्च 2026 को असम के कर्बी आंगलोंग के जंगल में एक जोरदार धमाका हुआ। आसमान से आग बरसने लगी। ये कोई मिसाइल अटैक नहीं था, ये इंडिया का अपना सुखोई 30 MKI फाइटर जेट था जो कुछ सेकंड्स में जमीन से टकरा गया। 5 मार्च 2026 को इंडियन एयरफोर्स का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट असम के कर्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में क्रैश हो गया। ये जेट एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर था और जोरहट एयरबेस से टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही राडार से गायब हो गया। जेट ने जोरहट एयरफोर्स स्टेशन से टेक ऑफ किया था। क्रैश असम के पहाड़ी और जंगल वाले इलाके कर्बी आंगलोंग में हुआ, जो जोरहट से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है। कर्बी आंगलोंग के लोकल लोगों ने चोकीहोला के करीब पहाड़ियों में एक जोरदार धमाका सुना और फिर बड़ी आग देखी। जेट 5 मार्च 2026 को रात 7:42 पर लास्ट बार ग्राउंड कंट्रोल से कांटेक्ट में था। उसके बाद सिग्नल खत्म हो गया। IAF ने एयरक्राफ्ट को ओवरड्यू डिक्लेयर कर दिया। ये टर्म तब यूज होती है जब कोई एयरक्राफ्ट 30 मिनट बाद भी वापस नहीं आता या कांटेक्ट नहीं करता। राडार से गायब होने के बाद सर्च टीम्स को फौरन डिप्लॉय किया गया। रैकेज एक पहाड़ी और जंगल वाले मुश्किल इलाके में मिली, जो रेस्क्यू ऑपरेशंस को और भी मुश्किल बना रहा था। दोनों पायलट्स की पहचान स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुराक्कर के तौर पर हुई। दोनों को क्रैश में फेटल इंजरीज लगी और उसी वक्त मौत हो गई। इंडियन एयरफोर्स ने उनकी फैमिलीज के साथ गहरी हमदर्दी का इजहार किया। क्रैश की एग्जैक्ट वजह अभी तक कंफर्म नहीं हुई। इंडियन एयरफोर्स ने एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाया है जो पूरी तहकीकात करेगा। पास्ट में इस फ्लीट को इंजन प्रॉब्लम्स और इजेक्शन सीट्स के अनइंटेंडेड ट्रिगरिंग जैसे टेक्निकल मसाइल भी आई हैं। ये Su-30 फ्लीट का 2026 में पहला और ओवरऑल 13वां बड़ा एक्सीडेंट है। इस फ्लीट की इंडक्शन 2002 में हुई थी और तब से अब तक 5 पायलट्स अपनी जान खो चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी तकरीबन 260 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट 13 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन्स में एक्टिव हैं। 2025 में IAF के 7 एक्सीडेंट्स हुए, जिसमें 4 पायलट्स अपनी जान खो चुके हैं। मई कॉन्फ्लिक्ट को हटा के जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ, IAF के ऑफिशियल्स के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट ओवरहॉल के बाद फ्लाइट टेस्टिंग पर था और एक टेक्निकल एरर की वजह से क्रैश हुआ, लेकिन अभी तक कोई फाइनल कंफर्म्ड वजह सामने नहीं आई। इन्वेस्टिगेटर्स ब्लैक बॉक्स और रैकेज से एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मैकेनिकल परफॉर्मेंस, फ्लाइट डेटा, मौसम और ऑपरेशनल प्रोसीजर्स सब चेक करेगा। पास्ट में IAF को Su-30 फ्लीट में इंजन प्रॉब्लम्स आने की शिकायत रही है। कभी कभी इजेक्शन सीट्स भी गलती से ट्रिगर हो जाती थीं, मतलब इमरजेंसी इजेक्ट सिस्टम अपने आप चल जाता था, जो पायलट के लिए बहुत खतरनाक होता है। टरेन बहुत पहाड़ी और जंगल वाला है। यहाँ चैलेंजिंग वेदर और मुश्किल जियोग्राफी की वजह से एक्सीडेंट रेट दूसरी जगहों से ज़्यादा होती है। रात का वक्त था, विजिबिलिटी कम थी और पहाड़ी इलाके में लो एल्टीट्यूड पे फ्लाइंग एक्स्ट्रा रिस्क होती है। पहले 2015 और 2019 में असम में Su-30 क्रैशेस हुए थे, लेकिन उनमें पायलट्स सेफली इजेक्ट कर गए थे। इस बार दोनों पायलट्स इजेक्ट नहीं कर सके और फेटल इंजरीज की वजह से अपनी जान खो गए। पिछले 30 सालों में इंडियन एयरफोर्स ने 534 एयरक्राफ्ट और 152 पायलट्स क्रैशेस में खो दिए, जो का वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हैं, और किसी कंट्री के इतने क्रैशेस नहीं हैं जितना इंडिया एयरफोर्स के हैं। अब यहाँ एक सवाल है, क्या इंडिया एयरफोर्स अपना पायलट को इंटेंस ट्रेनिंग नहीं कराती या जेट्स को सही तरह से चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाता? अगर ये वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखें, सलाम, या लिखें सच अगर आपको लगता है इंडिया को अपना क्रैश रिकॉर्ड फिक्स करना चाहिए। कमेंट से हमें पता चलता है कि आप क्या सोचते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिए। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और एक्सप्लोसिव टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।